अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। आज हम सबसे पहले एक पैन रखेंगे और उसमें चने की दाल जो है बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाल देंगे और नमक की 1 चम्मच डाल देंगे और इसे लिड लगा के रख देंगे गलने तक, ताकि हमारी जो चने की दाल है इसे हम उबाल लें और बिल्कुल गल जाने तक, और हम लिड लगाकर रख देंगे और इसे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए पकने देंगे। और जब तक गाइस हम आपको कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और कुछ भी नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, वरना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और जितने भी हजरात बहनें भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आइंदा भी अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटे यूट्यूबर को कोई भी जल्दी सपोर्ट नहीं करता। और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और देखिए कि हम लोग अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। और उम्मीद क्या रखते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बस, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर इन्फ्लामेटरी रेसिपी आप तक पहुंच सके। आप ये जो दाल देख रहे हैं ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, बहुत इसमें आयरन भी है और ये खून की कमी के लिए भी बहुत अच्छी है। कोशिश किया कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए ये दाल हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर बनाया कीजिए, ताकि आपके घर वाले हेल्दी और सेहतमंद रहें। और इसी वजह से आप लोगों को दाल खाने का मौका मिल जाता है। आई डोंट लाइक दाल। मैं बचपन से जब छोटी थी तो जब भी ये चने की दाल पकती थी घर में या कोई भी पकाता था मुझे तो बुखार हो जाता था। फिर हॉस्टल लाइफ में गए तो वहाँ तो हफ्ते में मोस्टली ये दाल पकती थी और तौबा तौबा, और मुझे तो बुखार हो जाता। मुझे लड़कियाँ पूछती कि आप आज खाने में दाल बनी है, तो मैं कहती मुझे बुखार है, मेरे लिए मत लाना, मेस में छोड़ के आ जाओ। तो कहने का मकसद ये, लेकिन जब जब मैंने इसको दाल को पकाया अपने हाथ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये अच्छी लगती है, बच्चों को अच्छी लगती है, तब तब मेरे हस्बैंड ने इसको बहुत शौक़ से खाया और मैंने बजाते खुद भी जब ये तैयार हो गई, पक गई, तो मैंने खाई ज़रूर है। ये मैंने कभी भी नहीं किया कि मैंने खाई ना हो। आपको पता है जब आप शामी बनाते हो तो इसी दाल से बनते हैं। आप इस दाल से, चने की दाल से मुहर्रमों में खिचड़ी बनती है, जो मैंने खुद भी बनाई है, बनाती हूँ हर साल। इसी चने की दाल से कबाब बनते हैं, इसी चने की दाल से शामी कबाब बनते हैं। तो ये चने की दाल मोस्टली हमारे मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग भी ये मत करना कि आपको भी बुखार आ गया, लेकिन ये चने की दाल बहुत अच्छी है। ये तो हर किसी का अपना वहम होता है, लेकिन ये नहीं मैंने कभी पकाई हो और खाई ना हो। मैंने हमेशा ये पकाई भी है और खाई भी है। बहुत मज़े की बनती है, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आज भी जब ये दाल बनी तो आप यकीन करें मैंने खूब अच्छे से ये खाई और बच्चों ने तो बड़े शौक़ से खाई, क्योंकि बच्चों की मोस्ट फेवरेट ये दाल है। तो आप लोग भी बनाया कीजिए अपने बच्चों के लिए। और सेहत पे अगर देखा जाए तो ये दाल बहुत अच्छी है, आयरन से भरपूर है, चने हों या चने की दाल हो। अब हमने इसे उबाल के रख दिया है और अब हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेंगे और पैन में ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे और इसे हम हीट पर रख देंगे। और दूसरी तरफ हम प्याज ले लेंगे, तकरीबन मीडियम साइज़ का एक प्याज लेंगे, हाफ़ फिर लेंगे। 7-8 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, जिसे हम बारीक काट कर इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज ले लेंगे, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। और फिर हम इसे जो है इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। मैं ये दाल दूसरे तरीके से बना रही हूँ। दाल तो मैंने पहले भी बनाई थी, पहले व्लॉगों में दी है, लेकिन ये मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। जब ये दाल तैयार होगी कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि जी हमने दाल नहीं खानी। जो नहीं भी खाता वो भी दाल लवर हो जाएगा। इस दाल को इस तरीके से बनाकर देखिएगा। 5 से
6 तकरीबन मैंने सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी, जिन्हें कि बहुत अच्छे से चॉप कर दिया था, और हम उसे इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्याज ले लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज गुलाबी ब्राउन हो जाएंगे, हम उसी वक्त इनमें सब्ज़ मिर्चियाँ, लहसुन, अदरक के कतलियाँ डाल देंगे और उन्हें भी ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्याज गुलाबी हो चुके हैं और अब हम इन्हें गुलाबी होने तक पका लेंगे। और जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, प्लीज़ दोबारा से मैं आपसे अपील करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और अब ये प्याज हमारे और लहसुन, अदरक ब्राउन होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, मैंने चिकन को धो लिया था, अच्छे से उन्हें साफ़ कर लिया था और एक बाउल में निकाल दिया था। अब हम उसी चिकन को इस ब्राउन हुए प्याज़ों में शामिल कर देंगे और फिर खूब भूनेंगे। प्याज ब्राउन होने तक हम इस चिकन को भी ब्राउन करेंगे और फिर हम इन्हें ब्राउन करके गोश्त शामिल करके अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जब तक के लिए आप लोग देख पा रहे हैं, प्याज ब्राउन हो रहे हैं और हमारा जो गोश्त है उसका मैंने पानी टोटल स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि हमें ब्राउन प्याज में ऐसे ही गोश्त डाल देना है चिकन का। उसे बिल्कुल भी गीला नहीं रखेंगे और खुश्क करके हम बाउल में निकाल के इसे हम डाल देंगे। अब इस गरम गरम हीटेड ऑयल में इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे और फिर ये देख सकते हैं आप, हमारा चिकन भी ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चियाँ साबुत 3-4 डाल दी थी और पहले हमने चॉप करके डाली थी। एक टमाटर डाल दिया था बारीक कट करके। और अब हम बकिया स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि इस तरह हैं, जो कि यूँ हैं: 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच टर्मेरिक यानी हल्दी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच ज़ीरा और हाफ चम्मच नमक, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 टीस्पून हम दाल में डाल चुके हैं। अभी मैंने जो दाल बॉईल करके रखी थी वो इस कढ़ाई में, इस पैन में मैंने वो दाल शामिल कर दी। 5 मिनट के लिए लिड लगा के रख दिया था। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि हमारी दाल और गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप लोग देखिएगा बना के, ये इतना टेस्टी था, ये इतना टेस्टी था कि आप लोग खा के खुश हो जाएंगे। आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि ये चिकन का गोश्त है या मछली का, इस कदर टेस्टी और सॉफ्ट। मछली से मुझे याद आया, आज मेरी दोस्त मछली लाई थी, तो हमने मछली को धोकर रख दिया है और अब मैं आप लोगों को मछली के कबाब भी जो हैं इंशाल्लाह कल या परसों हम मछली के कबाब बनाएंगे। हमने टूटी फ्रूटी भी बना लेनी है इंशाल्लाह, वो वीडियो भी बहुत जल्द आपको हम देंगे। और कोई तो वीडियो ऐसी होगी कि जो तहलका मचा दे और मिलियन में चली जाए। अल्लाह बेपरवाह बादशाह है, हम दुआ कर सकते हैं कभी हमारा चैनल भी दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा लीड करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनें मेरे साथ हैं और मैं ज़रूर अपनी बहनों से अपील करूँगी। अभी हमने इसको दाल को डिश आउट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने किसी गरम मसाले का यूज़ नहीं किया, मैंने किसी चाट मसाले का यूज़ नहीं किया। आम सिंपल से स्पाइसी जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और इसके साथ आज हमने तंदूर की रोटी इंजॉय की थी और घर पे बनाने का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा जो थे बिज़ी थे, तो मैंने इसको रोटियां तंदूर से ऑर्डर कर दी थी, बेटा ले आया था। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1-2 चम्मच सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दिया था। आप लुक देखिए चिकन का, आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आया था। लुक से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा था, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसी दौरान मैंने जो है टूटी फ्रूटी काट ली थी और ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आज ज़रूर करूँगी, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा मेरी हर आने वाली वीडियो को। मिलते हैं कल
चैलेंज गाइस, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए अल्लाह हाफिज़।